कहानी मीरा नाम की लड़की की है जिसे एक जादुई पेंसिल मिल गई। मीरा 14 साल की एक होशियार लड़की थी। वो एक गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पापा नहीं थे, उनका कुछ वर्षों पहले ही देहांत हो गया था। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और किसी तरह से अपना और मीरा का खर्चा चलाया करती थी। देख बेटी, तेरे पापा भी नहीं रहे, घर चलाना भी मेरे लिए धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। दिन रात मेहनत करने के बाद मैं हम दोनों के खाने का इंतजाम कर पाती हूँ। तू अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ ताकि तू कुछ अच्छा कर सके और हम दोनों अच्छी जिंदगी बिता सके। ठीक है माँ, जैसा आप चाहोगी वैसा ही मैं करूँगी। मीरा पढ़ने में बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक बड़ी आर्टिस्ट बने। मीरा के पास आर्टिस्ट बनने का एक जज्बा तो था, पर उसके पास अच्छे साधन नहीं थे। मीरा के पास ना अच्छे रंग थे, ना ब्रश, सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल और एक भरी हुई कॉपी। लेकिन फिर भी मीरा पूरे जी जान और मेहनत से लगी रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी और वह कामयाब हो जाएगी। एक दिन की बात है जब मीरा अपने स्कूल से घर की ओर आ रही थी। रास्ते में उसे एक झोपड़ी के पास पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा ने मीरा से बोला, बेटी मैं बहुत थकी हुई और प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मीरा को भी अम्मा पर दया आ गई और उसने अपने पास से अम्मा को पानी की बोतल दे दी। अम्मा ने मीरा को खुश होकर एक पेंसिल देते हुए कहा, बेटी ये लो पेंसिल, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये कोई आम पेंसिल नहीं है, यह एक जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम जो भी कागज पर बनाओगी वह तुम्हारे सामने आ जाएगा और वह सच होगा। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना बेटी, इस पेंसिल का उपयोग हमेशा अच्छे कामों और अपनी अच्छी जरूरत पूरी करने के लिए ही करना, कभी भी लालच मत करना। मीरा पेंसिल को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वह पेंसिल बाकी पेंसिलों की तरह नहीं थी। वह काफी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन मीरा ने सोचा कि यह अम्मा ने उसके साथ कोई मजाक कर दिया। लेकिन क्योंकि उसे पेंसिल की जरूरत थी तो वह उसे लेकर घर पर आ गई। घर पर आकर वह रोजाना की तरह अपनी उस भरी हुई कॉपी में एक रोटी का चित्र बनाने लगी। लेकिन अचानक से एक तेज सी रोशनी हुई और वहाँ एक प्लेट में रोटी प्रकट हो गई। मीरा यह सब देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गई। अरे मम्मी रे, यह क्या हो गया? ये तो सही में जादुई पेंसिल निकली। मेरे को तो लगा था कि मेरे साथ कोई मजाक हुआ है। इसकी मदद से तो मैं अपनी और मम्मी की सारी जरूरतें पूरी कर सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो मैं इसका सही इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि मैं तुम्हारे लिए इस पेंसिल से क्या मांगूं। अब मीरा ने धीरे धीरे इसका इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी बनाई, अपने लिए किताबें और कॉपियाँ बनाई। मीरा उसे पेंसिल की मदद से जरूरतमंदों की मदद भी किया करती थी। देख भाई, बेटी मीरा तो अपने ही पापा की तरह निस्वार्थी और परोपकारी है। दूसरों की मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। मैं भी मदद के लिए गया था, बिल्कुल भी मना नहीं किया उसने। हाँ यार भाई रामू, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। लड़की काफी नेक दिल और निस्वार्थी है, वरना आजकल के जमाने में कौन ही एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन मीरा का दिल साफ था, तो उसने कभी इसका गलत फायदा नहीं उठाया। इस चमत्कारी पेंसिल की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में छा गई। इस पेंसिल के चमत्कारों की चर्चा कालू चोर के कानों तक भी पहुंच गई। उसने सोचा, अच्छा, तो उस लड़की की परोपकारिता के पीछे उस पेंसिल का हाथ है। अब तो उस पेंसिल को चुराना ही पड़ेगा। एक बार अगर वह मेरे हाथ लग गई तो मुझे जिंदगी में फिर कभी भी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उस पेंसिल को चुरा के मैं अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लूंगा। फिर लोग मेरी बात मानेंगे और मेरी गुलामी करेंगे। तो बस रात होने का देर है और फिर वह पेंसिल गायब। हाँ, मजा आ जाएगा फिर तो। यही सब सोचकर कालू चोर ने उस पेंसिल को चुराने का प्लान बनाया। एक रात वह चुपके से मीरा की झोपड़ी में घुसा और वह जादुई पेंसिल चुरा ली और एक ही रात में गाड़ी बंगला और सब कुछ बनाकर अमीर हो गया। गांव के लोग भी उसे एक ही रात में इतना अमीर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुमने देखा ये कालू एक ही रात में इतना अमीर कैसे हो गया? अभी कल तक तो ये मुझसे ही पैसे उधार मांगने आया था। ऐसी क्या जादुई चीज हाथ लग गई भाई इसके? एक ही रात में गाड़ी बंगला सब कुछ बना लिया इसने तो। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, आखिर क्या हाथ लग गया इसके। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इसने मीरा की जादुई पेंसिल चुराई है। अब तो यह सारी बात मीरा को जाकर बतानी ही होगी। गांव वाले मीरा के पास आए और उसे सारी बात बताई। मीरा, तुमने देखा आखिर कालू रातों रात कैसे अमीर हो गया? हमें तो ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी जादुई पेंसिल चुरा ली। अब तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना वह कालू उस पेंसिल का गलत फायदा उठाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो काका। मुझे भी आज सुबह से ही मेरी जादुई पेंसिल नहीं दिख रही और मुझे भी लगता है
कि उसे कालू ने ही चुराया है। आपका बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से कुछ करती हूँ, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। अब मीरा भी अपने घर से निकलती है और उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी पर आ जाती है। यहाँ आकर मीरा अम्मा को सारी बात बताने लग जाती है। अम्मा, आपने जो मुझे जादुई पेंसिल दी थी उसे एक आदमी ने चुरा लिया और मुझे लगता है कि वह उसका गलत इस्तेमाल करेगा। आप मुझे इसका समाधान बताइए। बेटी, मैं इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकती। ये तुम्हारी परीक्षा है। इसका समाधान तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। मैं बस तुम्हें एक और पेंसिल दे सकती हूँ। ठीक है अम्मा, मैं इसका समाधान ढूंढूंगी। यह कहकर मीरा अपने घर पर आ जाती है। घर पर आकर वह इसका समाधान ढूंढ ही रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने एक चित्र बनाया जिसमें कालू चोर को जेल के अंदर बंद कर रखा था और वह सच हो गया। पुलिस ने कालू चोर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। लेकिन अब मीरा ने फैसला किया कि वह इस जादुई पेंसिल को वापस अम्मा को लौटा देगी, क्योंकि अगर यह पेंसिल फिर से चोरी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पेंसिल लौटाने के लिए मीरा अम्मा के पास गई और उन्हें बोली, अम्मा, आप यह पेंसिल रख लो, क्योंकि अगर यह मेरे पास रही तो बार बार चोरी होगी और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अब मुझे जादू की नहीं, अपने विश्वास की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा बेटी। असली जादू तो तुम्हारे अंदर ही था। ये पेंसिल तो बस तुम्हें दिखाने का जरिया थी। अब तू खुद दूसरों के लिए रोशनी बन सकती है। जा, उठ जा अपने सपनों की ओर। अब तू तैयार है अपने ही जादू से दुनिया बदलने के लिए। बिना जादू के भी मीरा ने अपनी मेहनत से वो किया जो लोग सपनों में सोचते हैं। उसकी पेंटिंग्स वायरल हुई, इंटरव्यू छपने लगे और उसकी बनाई पेंटिंग्स करोड़ों में बिकने लगी। अब मीरा और उसकी माँ काफी ज्यादा कुछ थे। मीरा के अंदर अब भी लालच नहीं आया था। वह अब भी अपनी पेंटिंग्स के पैसों से जरूरतमंदों की मदद किया करती। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, याद रखो, सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा हुनर, मेहनत और सही इरादे। जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए।